दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच हाल ही में गहराए विवाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक सियासी सीज फायर के आसार बन गए। हाईकमान की तरफ से यात्रा निकालने तक दोनों खेमों में कोई विवाद नहीं करने के संकेत दिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहने से शुरू हुए विवाद को निपटाने के बीच का रास्ता निकाला गया है। दोनों ही नेताओं को साधने का फॉर्मूला अपनाया गया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान के मामले को देख रहे हैं। अगली खबर, जयपुर में रेप से युवती हुई प्रेग्नेंट, पड़ोसी हुआ अरेस्ट। जयपुर में युवती से रेप मामले में आरोपी पड़ोसी को अरेस्ट किया गया है। बाथरूम में नहाते समय अकेला पाकर आरोपी पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पेट दर्द होने पर बेटी को परिजनों ने डॉक्टर से दिखाया तो 6 महीने की प्रेग्नेंट होने का पता चला। मालपुरा गेट थाने में पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी धनंजय चौहान का पुत्र शंभू चौहान, जो कि हनुमानगंज कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है। अगली खबर, राजस्थान समेत देश भर में कांस्टेबल के पदों पर बम्पर वैकेंसी। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल जीडी की संशोधित वैकेंसी जारी कर दी है, जिसके तहत भर्ती में 20,000 नए पद जोड़े गए। ऐसे में अब एसएससी में भर्ती के माध्यम से कुल 45,284 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए 18 से 23 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 30 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, फर्जी दस्तावेज मामले में उपेंद्र यादव को मिली जमानत। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी। उपेंद्र को पुलिस ने 9 दिन पहले सीकर सीमा से फर्जी दस्तावेज मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था। वहीं एडीजे कोर्ट क्रम संख्या 6 में सुनवाई के बाद उपेंद्र यादव की जमानत के आदेश जारी किए गए, लेकिन देर शाम होने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई। ऐसे में आज रिहाई हो गई है। अगली खबर, मांगे नहीं मानी गई तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध, गुर्जरों को मनाने की कोशिश की जा रही है। बैंसला बोले हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा रोकने की धमकी देने के बाद गुर्जर नेताओं के साथ सरकार ने बातचीत शुरू कर दी है। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच सहमति बनाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। गुर्जर नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ सचिवालय में मंत्रियों और अफसरों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत की गई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, युवा एवं खेल मंत्री अशोक चांद्रा मौजूद थे। अगली खबर, 3 दिसंबर से शुरू होगी भाजपा की जन आक्रोश यात्रा। करौली जिले में भाजपा की ओर से 3 दिसंबर से जन आक्रोश रैली की निकाली जाएगी। जिला मुख्यालय से 3 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 रथ यात्रा रवाना किए जाएंगे। रथ रवाना करते समय करौली जिला जन आक्रोश यात्रा प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद रहेंगे। अगली खबर, कांग्रेस एमएलए ने मंत्री को 2 मौत का जिम्मेदार माना। पूर्व मंत्री एवं सांगोद से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश के खनन मंत्री पर निशाना साधा और बिना नाम लिए सिमलिया थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार खनन मंत्री को माना है। और उन्होंने खनन मंत्री पर अवैध खनन के आरोप लगाते हुए कहा कि खनन मंत्री को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। सरकार को भी उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगली बार, कांग्रेस सरकार सुशासन देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन कुशासन देखने को मिल रहा। सरकार कमजोर है, इसलिए बार बार पेपर लीक हो रहे। महिला अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहे। जगह जगह अधिकारी ट्रैप हो रहे। जन आक्रोश यात्रा के जरिए लोगों को कांग्रेस की इन विफलताओं के बारे में बताएंगे, जिससे आगामी चुनाव में कांग्रेस मुक्त राजस्थान कर सके और एक बार फिर से भारी बहुमत से बीजेपी सत्ता में आ सके। यह बातें दोपहर सूरजपोल मेट्रो प्लाजा में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद पीपी चौधरी ने कही। सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मॉर्निंग वॉक जैसी है। अगली खबर, राजस्थान में बंद हो सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्र ने कहा कि पैसा कहां से लाओगे, पेट्रोल पर 50 पैसे कम करके हमसे मुआवजा मांगते हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। सरकार इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही थी। कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। हाल ही में ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार की असहमति और आपत्तियां सामने आई है। नीति आयोग के उपाध्याय सुमन बेरी ने आपत्तियां जताई है और इन्हें आयोग की ओर से सभी राज्यों को भेजा जा रहा। अगली खबर, सचिन पायलट को सीएम अशोक गहलोत के गद्दार कहने की घटना को राहुल गांधी ने ज्यादा तवज्जो नहीं देने के संकेत दिए। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ लेकर चलने के संकेत दिए हैं। इंदौर में राहुल गांधी से जब पायलट की गद्दारी करने को लेकर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा। दोनों नेता पार्टी के एसेट हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि इसका भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं होगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बयान को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले ही दोनों नेताओं को साथ लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा।
अगली खबर, जन आक्रोश यात्रा से कांग्रेस को घेरेगी भाजपा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले भाजपा ने जन आक्रोश की यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर चौमू विधायक एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जन विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी से हर वर्ग प्रताड़ित है। अगली खबर, राजस्थान में पुलिसकर्मियों के अवकाश को लेकर बड़ी खुशखबरी है। तमाम थानों और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों को अब साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। 28 नवंबर से इस योजना का शुरुआत किया गया है। अजमेर के गेगल थाने से पायलट प्रोजेक्ट के तहत वीकली ऑफ देने की पुलिसकर्मियों को शुरुआत होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गेगल थाने के कांस्टेबल को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। थानाधिकारी पर कांस्टेबलों को बारी बारी से साप्ताहिक अवकाश देने की जिम्मेदारी रहेगी।